गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वर्ण विचार फिर उसके बाद उपसर्ग, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये इसको ज़रूर देखें, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन इन सब से बनते ही हैं, ठीक है। चलते हैं प्रत्यय की ओर, तो देखते हैं प्रत्यय 2 शब्दों प्रति धन अ, ठीक है, कि योग से निर्मित हुआ है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में होता है, जबकि अय का अर्थ चलने वाला है, ठीक है। अय का अर्थ चलने वाला है। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? तो शब्द के अंत में। कब किया जाता है? तो शब्द के अंत में। उपसर्ग क्या था? पहले था, ठीक है। उपसर्ग क्या था? पहले था, लेकिन प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या है? अंत में, ठीक है। अभी मैं उत्तर समझा दे रही हूँ। जैसे हमारी सफल प्लस आ, सफल धन आ, सफलता, तो ये क्या हमारा प्रत्यय है, ठीक है। सफल धन ता, सफलता। नेक्स्ट है ग्राम धन इन, ग्रामीण, ठीक है। ग्राम धन इन क्या हो जाएगा? ग्रामीण। इधर क्या है? ये आपका प्रत्यय है, और ये क्या है? ग्राम, और ये इन, ग्रामीण, ठीक है। अभी आपको इसके पहले वीडियो में मैं क्या बताई थी? उपसर्ग। उपसर्ग में था क्या कि अति धन अंत, ठीक। अत्यंत हो गया, लेकिन आपका सफल धन ता, ठीक है। सफल धन ता, इधर क्या है आपका? ये प्रत्यय है, और उपसर्ग में क्या है? तो ये अगला है ना, पहला ये उपसर्ग हो गया और ये लास्ट वाला प्रत्यय। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकते हैं। संस्कृत प्रत्यय सबसे पहले देखेंगे। संस्कृत के कृत प्रत्यय धातु के साथ उनके अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तथा उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे में अब इसको समझने की कोशिश करिए। धातु के साथ उनके अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? तो कृत। अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे निर्मित शब्दों को क्या कहते हैं? तो कृदंत कहते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या है, कैसे है, ठीक है। अब देखेंगे प्रत्यय मूल धातु। उदाहरण, इधर प्रत्यय है मूल धातु और उदाहरण कतिन यानी ती। मूल धातु क्या है? दृश, क्री, क्री, और उदाहरण क्या है? दृष्टि, कृति। अब देखेंगे फिर प्रत्यय तव्य, और इधर क्या है? गम, रच। मूल धातु क्या है? गम, रच। गंतव्य, रचितव्य, आपका क्या है? तो मूल, ये आपका क्या है? प्रत्यय है। ये क्या है? तव्य, ये भी प्रत्यय है, ठीक है। अब देखेंगे संस्कृत के तद्धित प्रत्यय सर्वनाम, विशेषण तथा संज्ञा के अंत में तद्धित प्रत्यय को जोड़कर यौगिक शब्दों की रचना की जाती है। जैसे, एक बार इसको फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सर्वनाम, विशेषण तथा संज्ञा के अंत में तद्धित प्रत्यय को जोड़कर यौगिक शब्द बना, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, या संज्ञा हो, ठीक है। तो उसकी क्या है? अंत में तद्धित प्रत्यय को जोड़कर यौगिक शब्दों की रचना की जाती है। अब देखेंगे प्रत्यय मूल धातु। उदाहरण, अ क्या है? प्रत्यय। मृदु और गुरु क्या है? मूल धातु। उदाहरण, माधव या गौरव। तो देखिए गौरव, गौरव, जैसे इसके लास्ट में क्या आ रहा है ना? गौरव, माधव। फिर क्या? आयन, प्रत्यय आपका आयन, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, तिलक आपका मूल धातु हो गया और इधर वश्य। अब क्या है, तिलकायन, आपका तिल तो ये हो गया, आपका तिलक मूल शब्द हो गया, और आयन, इसमें क्या करेंगे तो आयन मूल शब्द क्या होगा, तिलक हो गया, और आपका आयन, ठीक है, तो तिलक आयन। आपका वत्स, आपका क्या है, ये मूल धातु है, तो आप क्या करेंगे, वत्स, वात्स्यायन, वात्स आयन, यहाँ से आप बोलेंगे वास्य, ठीक है, फिर आयन। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइस। मृदु, मृदु से ये बन गया माधव, और गुरु से बन गया गौरव, ठीक है, और आयन से बन गया तिलकायन, और वश्य से बन गया क्या, आयन जो है, तो ये वश्यायन। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग वाची शब्दों में स्त्री प्रत्यय शब्दांश जोड़कर पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाए जाते हैं। जैसे में देखते हैं, एक बार इसको और समझाने की कोशिश करें। पुल्लिंगवाची शब्दों में स्त्री प्रत्यय शब्दांश जोड़कर, पुल्लिंगवाची मतलब पुल्लिंग और स्त्री प्रत्यय शब्द जोड़कर पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाए जाते हैं। जैसे में प्रत्यय मूल शब्द और उदाहरण, आपका ये आ है, ठीक है, ये क्या बोला है, पुरुष, ये क्या है तो अश्व पुल्लिंग है, ये वृद्ध क्या है, पुल्लिंग है, जबकि अश्व क्या है, स्त्रीलिंग, और वृद्धा क्या है तो स्त्रीलिंग। तो बोलेंगे अश्व वृद्ध, ये मूल शब्द है ना, अब इसको हम बनाएंगे क्या, आ इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो, अश्वा वृद्धा, ठीक है, अश्वधन, अश्वधन आ बराबर अश्वा, ऐसे वृद्ध धन आ बराबर वृद्धा। अब ई का जोड़ेंगे तो बालक अध्यापक, तो बालिका, देखिए बालक धन ई का बराबर क्या होगा तो बालिका हो जाएगा, अध्यापक धन ई का तो क्या होगा, अध्यापिका हो जाएगा। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं गाइस, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर नई वीडियो बना रही हूँ, आपको जो आपको चाहिए वो पूरा लाकर मैं दे रही हूँ, जो कंटेंट चाहिए, और ये बेसिक आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं पढ़ाने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। इसको आप मन से पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, हो ना हो तो नोटबुक बनाइए और फिर उसको बार बार रिवाइज करिए, आपको ज़रूर आएगा गाइस, ठीक है। तो आगे देखते हैं हिंदी प्रत्यय। इसके पहले क्या थे तो संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, और अब देखेंगे हिंदी के कृत प्रत्यय, ठीक है। कृदंत मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। जैसे आपका ये प्रत्यय मूल शब्द क्रिया और उदाहरण। अब देखेंगे क्या, अ क्या है आपका प्रत्यय, अब इसको हम क्या करेंगे, अ में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो लूट, खेल। अब क्या है इसमें आपका ये देख रहे हैं, इसको मैं बारीकी देख रहे होंगे, क्या है तो हलंत है, इधर क्या है हलंत, तो जहाँ पे ये लग गया आपका हलंत, अरे सॉरी मान लीजिए क हो गया, इस पर हलंत हो गया, तो आपका ये अधूरा है। जब इसमें प्लस अ लगेगा तो आपका पूरा क बनेगा, ठीक है। आप वर्ड विचार देख लेंगे तो इसके बारे में आप बेहतर तरीके से जान जाएंगे गाइस। फिर आगे देखते हैं, अब लट धन अ बराबर लट हो जाएगा। इसमें था हलन, इसको हटाकर फिर का खेल, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अकड़, अकड़ अब क्या करेंगे, ये प्रत्यय है और फिर मूल शब्द ये है पी धन, पी है फिर घूम है, ठीक है। तो आपका क्या है मूल शब्द पी अकड़, पी, अब क्या करेंगे पी यहाँ पर लगा दिए और इसको उठाकर पीछे लगा दे, पियक्कड़ हो गया। अब घूम लगा दिए यहाँ पे और ये लगाएंगे
घुम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बारीकी को, इस बारीकी को, यहाँ हलंत लगा है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ का आ आकर ये म में जुड़ जाएगा तो पूरा म हो जाएगा अक्कड़, घुम अक्कड़ हो जाएगा। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। हिंदी की तद्धित प्रत्यय। हिंदी के तद्भव शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाने वाले कुछ प्रत्यय इस प्रकार होते हैं। अब देखते हैं प्रत्यय और फिर मूल शब्द और उदाहरण। आप इस बारीकी को पहले इसको समझिए। हिंदी के तद्भव शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर क्या करेंगे, संज्ञा और विशेषण शब्द बनाएंगे। कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं, तो आप क्या करेंगे, आ है आ प्रत्यय और मूल क्या है, भूख और प्यास। आ लगाएंगे तो भूखा हो जाएगा, और फिर इसमें प्यास में लगाएंगे तो आ लगाएंगे तो प्यासा हो जाएगा। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आई है और ये मूल शब्द क्या है, पंडित ठाकुर, तो क्या करेंगे, पंडिताई। इधर आई पीछे लगाएंगे, पंडित आगे, पंडिताई होगा। आई पीछे लगाएंगे, ठाकुर आगे, तो ठाकुराई हो गया। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या देखेंगे, तो हिंदी के स्त्री प्रत्यय देखेंगे, और अब देखेंगे प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण। नहीं, हिंदी में स्त्री प्रत्यय देख लेते हैं। पुल्लिंगवाची शब्दों के साथ जुड़ने वाले स्त्रीवाची प्रत्यय इस प्रकार होते हैं। हिंदी का, अभी इसके पहले क्या मैं समझाई थी, संस्कृत, अब ये क्या है, हिंदी। ठीक है, अब देखेंगे आइन, और यहाँ क्या, आनी, यहाँ पंडित, मूल शब्द क्या है, पंडित, ये लाला, ये क्या है, सब पुल्लिंग में है, और इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पंडित धन आइन, पंडित धन आइन बराबर क्या हो जाएगा, पंडिताइन। ठीक है, अब ऐसे ही है लाला धन आइन, आइन तो क्या होगा, ललाइन। ठीक है, ऐसे आनी राजपूतानी, जिसे आपका राज धन नहीं। ठीक है, इधर सॉरी, ये राजपूत पूरा रहेगा, राजपूत धन आनी। ठीक है, तो क्या होगा, राजपूतानी। ऐसे आगे जेठ है, तो इसको क्या करेंगे, आनी लगा दें तो जेठानी हो जाएगा। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट देखेंगे। विदेशज प्रत्यय, उर्दू एवं फारसी के प्रत्यय। इसके पहले में मैं क्या उपसर्ग में था, तो विदेशज जो आगत वो सब में, इसके पहले मैं उसको बताई थी, तो उसमें क्या था, उर्दू, फारसी, अरबी, और उसमें अंग्रेजी भी था, तो ये सब था विदेशज। और इसमें क्या है आपका प्रत्यय में, तो आपका उर्दू फारसी प्रत्यय। ठीक है, विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्ययों का निर्मित शब्द कार। ठीक है, प्रत्यय है लेकिन मूल शब्द पेश, कास्त, तो पेशा कार, कस्त कार। आई होप गाइस आप इसको समझ गए हो। फिर इसको क्या मैं बार बार इसी को रिपीट करूं। ऐसे खाना हो गया, डाक खाना, डाक आगे हो गया, ये इसको पीछे लगाएंगे तो डाक खाना हो गया। मुर्गी हो गई तो पीछे लगाएंगे तो खाना हो गया, मुर्गी खाना। आई होप गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। गाइस अब प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से बना है, तो इसके पहले मैं बता दें, प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर बी होगा, प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय। अगला है, किसी शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, इधर बीच में ब्लैंक है, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रत्यय होगा। अगला है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय या ये सभी। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय क्या हैं, तो ये सभी। ठीक है,
अगला है कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? धातु के अंत में लगाए जाने वाले, सर्वनाम के अंत में लगाए जाने वाले, संज्ञा के अंत में लगाए जाने, उपयोग सभी। तो क्या आता है? ऑप्शन ए, धातु के अंत में लगाए जाने वाले को क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। गाइस, एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं। सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने को अच्छा लगता है मेहनत करने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर्वनाम, संज्ञा तथा विशेषण के अंत में किस प्रकार के प्रत्यय जोड़ा जाता है? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, विदेशित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तद्धित प्रत्यय। अगला है निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत स्त्री प्रत्यय शब्दांश है? अ और आई, अ और आयन, तथ्य और अ और इका। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, ई। ऑप्शन डी, अधन, अन, अ और इका। अगला है कम, जन्मा, दानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी या ये सभी? तो क्या है? ऑप्शन सी होगा, अरबी फारसी। कम, जन्मा, दानी, ये क्या है? तो सब अरबी फारसी। निम्न में से कौन से शब्द पन प्रत्यय से निर्मित है? छुटपन, बचपन, स्वामीपन या ए बी दोनों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। कम्युनिज्म तथा कम्युनिस्ट में क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? इज तथा इस, इजम तथा इसट, इज्म तथा इष्ट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इज्म तथा इष्ट। अगला है किन प्रत्ययों के प्रयोग से अध्यापक तथा वृद्ध शब्द स्त्रीवाची बनाए जाते हैं? पीका धन आ, इका धन आ, पका धन तथा आ, इका तथा ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इका और तथा आ। आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा और आपका एक मोटिवेशन, एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक सब्सक्राइब से। और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसा कंटेंट सबके पास जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।